तो लास्ट वाली टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन है अभी? इंडिकेटर सेट कर पा रहे हो? चलो। हाँ जी। नहीं, स्क्रीन नहीं है ये। स्क्रीन नहीं है? ना। शेयरिंग तो कर रहा हूँ मैं। फिर से करता हूँ। अब आ रही है? अभी नहीं आई। हवा भाई। आ गई। हाँ। ओके। हाँ भाई। मेरा लास्ट वाले से अब आपने इंडिकेटर सेट करके देखा आपने लॉग इन करके? इसका वो हाँ। सीपीआर इंडिकेटर आपने लगाया था? सीपीआर वैसे मोबाइल पे लगाया था। ओके। ठीक है। चलो आज एक बार इसकी आज काइंड ऑफ सीपीआर देखते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ पीबोर्ड, नेक्स्ट वीक से पीबोर्ड देखेंगे, ठीक है? तो एक बार मैंने कीबोर्ड्स बंद कर दिए, सिर्फ सीपीआर रखा हुआ है। ठीक है। तो आज पहले हम सीपीआर कितने टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं मैं बताता हूँ। एक होता है आपका वर्जिन सीपीआर। माने वर्जिन सीपीआर किसको बोलते हैं? जैसे ये और दिख रहा जो ये दिख टच रहा है नहीं आपको? करता। ये दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक ठीक इसके अंदर एक भी कैंडल अंदर नहीं आई। ठीक है। तो ये इस दिन का वर्जिन सीपीआर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये नहीं रहा, कैंडल टच कर दी। अच्छा। बट आप इसको देखो, ये एंड में जाके यहाँ पे टच होता है तो पार्शियल, थोड़ा पार्शियल टाइप का वर्जिन सीपीआर बन जाता है। ये देखो, ये थोड़ा पार्सल टाइप का बना हुआ है, ठीक हाँ है? हाँ हाँ, एक ही पहला कैंडल, वाला। हाँ जी। उसके बाद देखो, ये पूरा वर्जिन सीपीआर है। ये एक वर्जिन अच्छा। सीपीआर है, ठीक है? हाँ, ये तो पूरा ही हो गया, ठीक। हाँ। अब इसका रोल क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो जब मैं एंड ऑफ द डे जब देखता हूँ ना, तो मैं ये भी चेक करता हूँ कि कहीं वर्जिन सीपीआर तो नहीं बना हुआ है डेली वीकली पे। अच्छा अब जैसे अच्छा। अगर ये बना हुआ है तो मैं क्या करूँगा अब? मैं मंडे के लिए आ, इसको मार्क कर लूंगा, ये एरिया को। ठीक है। ठीक। ठीक है। वीकली पे या डेली पे? ये दिल्ली पे है। अच्छा, ठीक। तो ये मैं इसको मार्क कर लिया, ठीक है? ये हो गया। अब ठीक देखूंगा एक दो दिन के अंदर और को तो कुछ नहीं बना हुआ। जैसे ये ठीक। थोड़ा सा पार्सल बना हो तो ये ले लूंगा। अच्छा। ठीक है। अब इसके ऊपर देखता हूँ कहीं ऊपर तो नहीं बना हुआ कुछ। अभी ठीक। अब ये वर्जिन सीपीआर का वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, क्यों खत्म हो गया? अच्छा। क्योंकि यहाँ से कैंडल ने इसको, इस वर्जिन सीपीआर को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल गया। ठीक है। ये वर्जिन सीपीआर था बट इसकी वैल्यू यहीं तक थी। अच्छा अगर जी। अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता, हम्म। अगर अ, अगर प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता, इस एरिया के ऊपर, अच्छा। और यहीं पे ठीक। नीचे रहता तो इसकी इंपॉर्टेंस दूसरे दिन भी बनी रहती। ठीक है। ये वनडे में ही है ना सारे? हाँ, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है और ये डेली डेली सीपीआर है। ठीक। ठीक है। अब जैसे ये एक वर्जिन सीपीआर है, ठीक है? अब इसकी वैल्यू भी खत्म हो गई। तो आपको देखना, अगर वर्जिन ठीक। सीपीआर अगर टूट गया ना हम्म। डे के कोई भी टाइम फ्रेम में, अगर टूट जाता है, जैसे आपने, अब जैसे मैंने कल, अब मंडे के लिए मैंने ये मार्क कर लिया, ठीक है? अच्छा। अगर मंडे को ये टूट जाता है तो ये इसकी वैल्यू खत्म। अब ट्यूसडे को इसका कोई काम नहीं है ना। अब वर्जिन सीपीआर को अब खेलेंगे कैसे? तो एक मिनट में, ये दिख रहा है मेरी ड्राइंग बुक दिख रही है ना? हाँ, ठीक। तो ये टॉप सीपीआर है।
अच्छा। ये पीवोट, पीसी। मिडिल वाला पीवोट और ये बिलो वाला, ठीक है। ठीक। अब अगर, रुको मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता। अब डिपेंड करता है कि मंडे को, सपोज ये फ्राइडे की वर्जिन सीपीआर बन गई, ठीक है। अब ठीक। अब आपको डिपेंड करेगा कि मंडे को कैंडल खुलती कहाँ पे। अगर आप देख रहे हो कि ओपनिंग यहाँ हो रही है, अच्छा। ठीक है, अगर ओपनिंग यहाँ हो रही है, इसके ऊपर आपको एक वर्जिन सीपीआर दिख रहा है, तो अगर आप ठीक। एंट्री इस हाई के ब्रेक पे एंट्री लेते भी हो, ठीक। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे बनता है। अच्छा। तो कभी कभी कैंडल यहाँ से जाके यहाँ तक आएगी वर्जिन सीपीआर अच्छा। में, फिर ये से घूम जाएगी, ठीक है। ये फिर कभी, नीचे आ जाएगी। हाँ कभी कभी यहीं से घूम जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक। या ये कुछ नहीं करेगी, फिर सारे दिन इसके अंदर रहेगी, अच्छा। तो कैंडल सब यहाँ रहेगी, ठीक है। तो ठीक। इसके ब्रेकआउट को आप प्ले कर सकते हो, या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। अच्छा। अगर यहाँ ये ब्रेकआउट नीचे। देता है, अगर इसके इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप इसके ऊपर एंट्री करके, और आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, ठीक है। इससे हाँ, नीचे। ठीक है। टारगेट होगा आपका नेक्स्ट पिवोट जो भी हो यहाँ पे। तो जो सेफ सेफ प्लेयर है ना, सेफ ट्रेडिंग प्लेयर, वो ठीक। वो इसका ब्रेकआउट को क्लोज होने का वेट करते हैं। जो अच्छा। जो रिस्की होते हैं वो क्या करते हैं, यही एंट्री मार देते हैं। अच्छा। तो उनको वो रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ब्रेकआउट होके निकल गया, कभी कभी क्या होता है ना, ब्रेकआउट हाँ। होके एक बड़ी सारी कैंडल बन जाती है, फिर आपको लगता है कि अरे क्या हो गया, अब तो इसके ऊपर एंट्री नहीं बनेगी, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। हम्म। तो रिस्की हाँ। प्लेयर ठीक। इसको खेलते हैं। अच्छा। बट इसमें रिस्क क्या है कि अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ ना, तो ट्रैप हो हाँ, वो जाएगा, नीचे आ तो जाएगा। फिर वो नीचे आएगा। अच्छा। अच्छा तो। हम्म। अब अब एक सिनारियो ये था। अब सपोज ये यही वर्जिन सीपीआर है, ये एक वर्जिन सीपीआर है, ठीक है। ठीक। अब अगर मार्केट जिस दिन ओपन होता है, आप देखना ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। सपोज अच्छा। ओपनिंग यहाँ पे हो गई, ठीक। ठीक है। अब आपको इमीडिएटली ये तीन सपोर्ट दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बन गया था, नीचे ठीक। खुला था। जी जी। अब कैंडल इसके ऊपर खुला है, तो ये अब हम्म। सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे देखो। और तीन। ये नीचे और खुला तीनों था, ऊपर सपोर्ट का हो गए। रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन रहा है। ठीक। अब आपको ठीक। इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है, आपको लग रहा है कि ये रेड कैंडल बन गई है, तो आप पुट खरीद अच्छा। लो, तो आप फंस सकते हो। तो आपको पुट कब खरीदना है, आपको ये आइदर आप वेट करो कि ये ऐसे आए और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे, ठीक अच्छा। है। मगर आपको ठीक। लगेगा इतना तो मेरा चला गया। हम्म। बट ये क्या है ना, और तो एक बार होगा। कभी कभी लगता है कि इतना चला गया, बट मैक्स 10 में से 6-7 बार ऐसा हुआ कि कैंडल आई, यहाँ पे ऐसे नीचे आया, और बुम, तो फिर ऊपर चला गया। कैंडल यहाँ तक आई, और ये। और ये बुम, ऊपर बुम, ऐसे। ये सैलड। सैलड का ट्रैप बोल लिया। हाँ, ये जैसे यहाँ ट्रैप हुआ वैसे यहाँ ट्रैप हुआ, हाँ। ठीक है। और इसको अगर फिर हम पिवोट के साथ कंबाइन करेंगे, तब देखेंगे कि सपोज इमीडिएटली कोई आपका बैरियर है ना, तो आप उसको टारगेट रख सकते हो, फर्स्ट टारगेट। ये समझ में आया आपको इसमें? हाँ सही। तो सही। ये भी चार्ट में देखते हैं, चलिए कुछ सिनारियोस, कुछ बना था लिखा था।
अब ये देखो, ये एक वर्जिन सीपीआर है ना, हम्म। ये 12 को भी नहीं टूटा, 12 को बना था, 13 को भी नहीं टूटा, ठीक है, वर्जिन रह गया। ठीक। फिर 16 को भी नहीं टूटा, 17 को भी नहीं टूटा, 18 को रोल देखो। अगर आप इसको पहले ही मार्क कर लेते हैं अपने चार्ट में, राइट, अगर आप इसको मार्क कर लेते हो, कहाँ गए? अब इसको आप कोरिलेट करो, मैंने मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाया है, ये सिनेरियो को कोरिलेट करो, ठीक है, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ। कुछ दिख रहा है? हाँ। ठीक। ये वर्जिन सीपीआर था, हाँ। ये टॉप वाला था, ये मिडल था, सेंट्रल पिवट, और ये बॉटम था। हम्म। प्राइस ऊपर खुली, गैप अप खुला देखो, गैप अप, टॉप पर गया था। गैप अप खुल के, गैप अप फिल भी भर, गैप भी भर दिया देखो, क्लोज हो गई, ठीक ठीक। बढ़िया अपर हाँ, क्लोज हुआ। अब आप क्या कर रहे हो, आप लॉन्ग जाने चाह रहे हो, बट मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे आ गया। मैं यहाँ वेट करूंगा, मैं यहाँ एंट्री लूंगा ही नहीं, 34,506 में एंट्री लूंगा ही नहीं, मैं वेट करूंगा 34,630 का टूटने का, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि यहाँ से यहाँ जाएगा। हाँ जाएगा। ठीक। यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब आप देखो क्या हुआ, अब जिसने भी वर्जिन सीपीआर का कंसेप्ट यूज नहीं किया होगा, वो यहाँ फंसा होगा। प्राइस खुली, ऊपर गया, थोड़ी देर साइडवेज रहा देखो, हम्म। फिर इसने डाउन आना चालू किया, और बुम, ये देखो, हाँ, और ये देखो ब्रेकआउट, फ्रेक ब्रेकआउट, क्लोज नहीं हुआ, ठीक। इसके ऊपर वीक बन गया, क्लोज नहीं हुआ, क्लोज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मुझे भाई जैसे पुराना पुराना जैसे ये वर्जन सीपीआर है, तो उसका लेवल मार्क करना, लेकिन कितना दिन का मार्क करना, कहीं ना कहीं उस मैं लेवल को ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? मैं मैक्सिमम 5 से 6 दिन का वर्जन सीपीआर देखता हूँ, उससे ज्यादा लगा वीक हो जाता है, उसकी इफेक्ट कम हो जाती है। अच्छा 5। हाँ ये ना, ये तो कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा पीछे कहीं ना कहीं तो। और हाँ, सही है, अगर 5 ऐसे दिन है ना। और अगर आप पीवट बॉस की बुक के हिसाब से चलो, तो ये वर्जिन सीपीआर अच्छा। आफ्टरनून में जाके उतना काम नहीं करता है जितना, अच्छा। अगर जैसे ये सुबह सुबह बना ना, ये सुबह सुबह इसका रिवर्सल हुआ, अच्छा। तो अगर ये दोपहर में बनता ना, दोपहर में, तो हो सकता है ये इसको ब्रेकआउट करके चले जाता ऊपर। अच्छा। अब यहाँ देखो आप, फिर बन गया। नहीं, दोपहर वाली सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा। देखो दोनों ही आ गए साथ साथ में बात करते करते। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो ये देखो, हम्म। ये मार्केट यहाँ खुला 9:15 बजे, राइट, ठीक ठीक ठीक। अभी हमने पीवोट डाला नहीं है इस पे, तो सपोज आपने यहाँ एंट्री ले ली, अच्छा। ऊपर कोई आपको ठीक। रेजिस्टेंस दिखाने, आपने एंट्री ले ली, अगर आप ये मार्क करके रखे तो आपका फर्स्ट टारगेट इधर आता है, ठीक है। मगर जब पीवोट डालेंगे तो हम पीवोट के हिसाब से टारगेट चेंज करते जाएंगे। अभी आप सिर्फ सीपीआर के हिसाब से जा रहे हो, तो सीपीआर के हिसाब से फर्स्ट टारगेट यहाँ बनता है। अब आप देखो मैंने क्या कहा था, ये सुबह देखो कितना पावरफुल था, ठीक है। अब दोपहर को देखो निकल गया। तो दोपहर में अगर आप हाँ दोपहर को। दोपहर में अगर प्राइस वर्जिन सीपीआर के पास मिलती है, चाहे ऊपर से आ अच्छा। रही हो, हाँ, या नीचे से जा रही हो, तो अच्छा। वेट करना, वो ब्रेकआउट हो सकता है, रिवर्सल नहीं होगा दोपहर में। और मैक्सिमम टाइम वही होता है, मतलब 10 में से आप अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा दोपहर में वो ब्रेकआउट कर देता है, और सुबह के टाइम पे मोस्टली रिवर्सल मारता है, ठीक है। तो ये है वर्जिन शिपर कॉन्सेप्ट। तो अगर वाइड होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। तो वाइड। जैसे ये वाइड है ना, तो ठीक। आपको पता है, देखो यहाँ पे इसकी रेंज कितनी है, देखो इसकी और इसकी रेंज हो गई 80-84 पॉइंट की, और इसकी एक रेंज हो अच्छा। गई ऑलमोस्ट 70, मतलब ये पूरा 150 पॉइंट का सीपीआर है। तो आपको पता ठीक है है। कि ये जो गैप है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। अगर वर्जिन सीपीआर ठीक। जितना वाइड होगा ना,
तो वो समझ लो कि वो इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ये है सीपीआर, ये एकदम नैरो सीपीआर है। अगर ये वर्जिन होता ना तो इसकी मैं इतनी वैल्यू रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब देखो जो नैरो चीज होती है उसको थोड़ा प्रेस करो तो टूट जाता है वो। ठीक है। और अब जो थोड़ी वाइड वाली चीज लो उसको तोड़ने में आपको टाइम लगेगा। तो वही कंसेप्ट है। ये वाइड है, ये नैरो है, राइट। चलो एक नैरो वाला सीपीआर देख लेते हैं। ये देखो वर्जिन सीपीआर है ना, ज्यादा अरे ज्यादा मतलब वाइड। जैसे बताते हैं सर, नैरो नैरो वाला हो तो ज्यादा ब्रेक डाउन जल्दी से होता है। नैरो वाला तो टूट जाता है जल्दी। अब ये देखो, ये वर्जिन है नैरो का। अच्छा। मतलब बोलते ठीक बोलते है। और एक मिल गया आपको, मैंने लाइव ही मिल गया। हम्म, अब इसकी इसकी वीट देखो अच्छा। कितनी पतली है ठीक। ना। हाँ हाँ। तो इस पे अब रिवर्सल का वेट मत करना, इस पे देखना कि कहीं टूट तो नहीं रहा है, टूटने की चांस ज्यादा है। अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक वर्जिन सीपीआर। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यानी जब नैरो होगा तो नैरो अगर वर्जिन सीपीआर होगा तो कमजोर होगा। कमजोर होगा, वो कमजोर होगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस का काम करेगा ऐसा नहीं है। अच्छा। वो यहाँ के आप उसके लिए वेट करो। आप अच्छा। उसके साथ अब अपनी कैंडल देखो कि कैंडल क्या फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये अच्छा। नीचे से पूरा मूड बना के ऊपर आ रहा है, तो एक बार यहाँ अगर आपने यहाँ एंट्री मिस कर दी, सपोज आपने यहाँ एंट्री मिस कर दी। अब आप यहाँ अच्छा। यहाँ आपने आपने सपोज लेट ही स्टॉक मार्केट खोला उस दिन, आपने आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से यहाँ मूव कर दी। अब आपको पता है कि यहाँ एक वर्जिन सीपीआर है बट नैरो है। तो थोड़ा वेट करो कि ये अगर इसको तोड़ रहा है या वापस घूमने की कोशिश करेगा। आपको कैंडल से पता चल जाएगा अच्छा। कि ऊपर वाली कैंडल अच्छा। बन रही है, नीचे वाली कैंडल बन रही है। देखो यहाँ पे सब छोटी छोटी डोजी क्रैप की कैंडल बन रही है, राइट। ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसने ये लो बनाया ना, इसके बाद हायर लो, ये लो बनाया। अब इसके बाद देखना इस लो टूटने के, इसका लो टूटा ही नहीं ये कैंडल का। 12:25 के बाद अच्छा। इसका नेक्स्ट लो ये था। तो हाँ। ये सब एक सिग्नल देते हैं कि मार्केट अब यहाँ नीचे आने के मूड में नहीं है, थोड़ा ऊपर ही जाएगा। अब फिर लो जब यूनिट। और जब आप ईओडी एनालिसिस करोगे तो आपको देखो यहाँ पे एक पुलबैक आया था, अच्छा। है ना। तो ये जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम, जब मैं जब एंड ऑफ द डे तो करता मतलब हूँ। ईओडी ईओडी एनालिसिस कैसे करते हैं? मैं एंड ऑफ द डे जो करता हूँ ना, आप जैसे रात को खाने खाने के बाद कल की तैयारी करता हूँ, तब मैं ये देखता हूँ कि मार्केट ने कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रिवर्सल या ये रुका था। मार्केट मार्केट ने कहाँ से ऊपर भागा, कितनी कितने ऊपर जाके कहाँ से गिरा था, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो ये गैप था ना, ये गैप था। हम्म, मार्केट ने ये गैप तो फिल ही नहीं किया, यहाँ से फिर घूम गया। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ आएगा तो चांसेस है कि वापस हाँ। घूमे। अब ये देखो आपका हो गया सिनारियो, तीसरी बार भी घूम सकता है। ये देखो यहाँ गया, नीचे आ गया। लेकिन जब इसको तोड़ेगा ना, अरे ऊपर ही जाएगा तब। अगर सेम जगह बार के टकरा के बार बार आ रहा है, वही जगह को अगर हाँ। तोड़ेगा ना तो खतरनाक भागता है फिर। और कदम में। देखो उसके बाद ये कभी ऊपर गए नहीं, जब अगर तोड़ा तो देखो क्या हुआ होगा। ये देखो फिर, ये देखो कितनी काम आ रही है, देखो 23 मई को फिर मार्केट वहीं से घूम गया। तो आप मेरे चार्ट वही में वही। देखना था कि ये अलोंग विथ मेरा जो सीपीआर है, ये सब पीवोट लगे रहते हैं। अब मैं जब चार्ट भेजता हूँ अपने चैनल पे तो देखना कि ये लाइन लगी रहेंगी मेरे चार्ट में कभी भी। तो देखो फिर यहीं से घूम गया। अब अगर आप एंड ऑफ द डे नहीं करते और ब्लाइंडली जैसे उठ गए और यहाँ यहाँ से बस अपनी एंट्री ले ली, आपको लग रहा है अभी ऊपर जाएगा, फिर बोला अरे ये क्या हो गया, और उस घूम गया। लेवल को देखना होगा ना। हाँ, तो इंपॉर्टेंट लेवल आपको मार्क करने पड़ते हैं। ये देखो मार्क करना पड़ता है। इंडिकेटर ये सब तो एक अपना सहारा है कि हम ब्लाइंडली उसमें खेलते नहीं। बट अगर आप लेवल मार्क कर लेते हो तो आपको पता है कि मार्केट अगर यहाँ तोड़ेगा तो यहाँ आ सकता है, यहाँ तोड़ेगा तो यहाँ जा सकता है, आपको वो एक आइडिया हो जाएगा। अब देखो यहाँ से घूमा, 3 बार घूम चुका है ना, देखो। हाँ, ठीक। देखो कितनी बार घूमा है, 1, 2, तो ठीक। 3। अब जब अगर इसको तोड़ेगा तो जबरदस्त घूमेगा। 3 ऊपर गया ही नहीं। और फिर ऊपर ही जाएगा। यहाँ 4 देखो, है ना। फिर इसके नीचे से घूम गया,
अब जब तोड़ा है तो देखो क्या हुआ है। तो मुकेश भाई ज्यादा आप तरफ इसमें करते हैं, बैंक निफ्टी में कम करते हैं ना? हाँ, बैंक निफ्टी में ज्यादा करता हूँ। अब जब और तोड़ा है। बैंक निफ्टी इसमें निफ्टी करेक्ट। और थोड़ा तो ऊपर ही गया, थोड़ा तो। तो ये हो गया वर्जिन सीपीआर। ठीक है। अब सीपीआर के भी काफी रिलेशनशिप होते हैं। 2 डेज जो हम बोलते हैं ना, आप आपने मेरा चार्ट देखा होगा उस दिन मैंने लिखा था कि निफ्टी में लुक्स लाइक साइडवे का आ रहा है इंडिकेशन। सीपीआर देख के मैंने बताया था। तो अब ये देखो, ये जो सीपीआर है असेंडिंग है। अजय सर नहीं है, सही राइट। है। ये इसका ये असेंडिंग है, तो यहाँ बता रहा है कि हम ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बैंक निफ्टी। तो ये देखो यहाँ से हाँ, ट्रेंड ऊपर की चेंज हुआ, तरफ जा ऊपर रहा है। गया। राइट। बट इसको भी प्ले करते हैं कभी कभी। क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। अब सपोज ये असेंडिंग सीपीआर हो अच्छा। गया और ये हो गया, और अगर इसके ऊपर खुला तो नो डाउट कि मार्केट उस दिन थोड़ा बुलिश रहेगा। बट अगर अगर कैंडल यहाँ खुल जाती है इसके नीचे, तो वेट करना कि आपका सीपीआर को ब्रेक करे तब आप एंट्री बनाए, या फिर आप रिवर्सल का वेट करें। सपोज आपकी आपकी यहाँ खुल गया और यहाँ पीडीएल बन गया, प्रीवियस डे लो, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस क्या होता है ना कि यहाँ से घूम के और ये नीचे आएगा, फिर रास्ते से ऊपर जाएगा। तो आपकी आपकी ओपनिंग आपको देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ रही है। अगर इसके असेंडिंग है, अगर नीचे खुल रहा है बाजार, तो सोच लीजिए कि आज मार्केट का मूड अलग है। बाइंग साइड नहीं बन रहा है मार्केट, अनलेस इसको तोड़ के ऊपर जाए। ये समझे आप डाउट, संजय भाई? कहाँ गए? चले गए क्या? हेलो? अरे, संजय भाई चले गए। हाँ, वेट करते हैं संजय भाई का। तो संजय भाई, लगता है आपके कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बट आशा करता हूँ कि आपको वर्जिन सीपीआर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप कैसे मार्क करते हैं वो भी देख लिए। अगले क्लास में हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ सीपीआर 2 डेज, 3 डेज। फिर आएंगे सीपीआर विथ पिवोट्स। थैंक यू। हैप्पी वीकेंड संजय भाई।